गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की जो आज की क्लास है वो अपनी 12th क्लास है और ये क्लास अपनी रोज 4 बजे आती है, जिसमें हम क्लास 12th सीबीएसई का अकाउंटेंसी का डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये क्लास अपनी यूट्यूब चैनल पे आती है। डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो इसको जरूर से ज्वाइन करें। और एक क्लास बच्चों हमने कल से स्टार्ट की है 3 बजे, एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से, जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी का क्लास 12th का एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्लास 3 बजे आती है। इसमें हम हमारी जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी के वो सॉल्व करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर और पीवाईक्यू भी हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्लास है एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई के लिए और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को जरूर से 3 बजे ज्वाइन करें। तो आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49 और 50। ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विश्वास बेच की अपनी क्लास है और इस क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहें और इस बुक का सॉल्यूशन साथ के करते रहें। ये बुक आपके पास होनी चाहिए और इस बुक के आप क्वेश्चन नंबर 46, 47 और ये 5 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो आप फटाक से अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बोला गया है, ये पेज नंबर आपको 113 पे मिल जाएगा। A and B were partners sharing profits in the ratio 2:1 during the year 31st March 2023. A's drawings were 50,000 per month drawn in the beginning of every month. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 50,000 रुपए का ड्रॉइंग्स ए ने किया है। These drawings were 25,000 पर मंथ ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर में इसने जो है ड्रॉइंग्स किया है वो 25,000 रुपए का किया है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स it was discovered that interest on A's drawings at the 12% per annum was not taken into consideration। यानी कि जो ए के ड्राइंग्स थे उनके ऊपर इंटरेस्ट हमने नहीं लगाया और अपने को एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये एवरेज पीरियड मेथड का क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड टाइम पर एक फिक्स्ड अमाउंट का आरन ड्राइंग्स जो है ए ने किया है। तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड। तो देखो 50,000 रुपीज पर मंथ उसने ड्राइंग्स किया है, तो अपन 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12% की रेट आपको दे रखी है, 6.5 अपने को निकालना है। तो 39,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें पार्टनर ए और बी हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को ए को यहाँ पर चार्ज करना था ए से, तो इसको अपन डेबिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, इसलिए उसका इफेक्ट जो होता है वो डेबिट होता है। तो पार्टनर्स में डेबिट होगा और इधर टोटल हो जाएगा 39,000 ए की अमाउंट है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम पार्टनर से वसूल करते हैं, पार्टनर से लेते हैं, तो फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आता है। तो 2:1 में इसको अपन डिवाइड कर देंगे, किस अमाउंट को, 39,000 को। कितना आ जाएगा, 26 और 13। अब आप देखो 39,000 आपका डेबिट बैलेंस है और 26,000 आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 13,000 डेबिट, और इधर क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, मतलब डेबिट में, तो 13,000 पूरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि ए का बैलेंस डेबिट हुआ था, और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बी को अपन ने क्रेडिट किया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अनिल, सुनील और संजय 3 पार्टनर हैं, हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं। 31 मार्च 2023 2 साल की कैपिटल उनको दे रखी है, 8 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज। ये कंबाइंड है। 8 मतलब 2 साल की जो कैपिटल है ये पूरी है,
8 लाख रुपीज। ऐसा नहीं है कि 1 साल की 8 लाख और 8 लाख ऐसे हो जाएगी। तो फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, तो हर साल कैपिटल फिक्स ही रहेगी। तो 2 साल की हमारे यहाँ पर कैपिटल दे रखी है, 2 ईयर्स की कैपिटल है। और आपको क्या करना है, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2 साल का अलग अलग है, ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग है। तो 2 ईयर्स का अपने को यहाँ पर लगाना है, फिक्स कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की। तो देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन चार्ज करेंगे पहले साल का 8 लाख का 10% हो जाएगा 80,000 रुपये, और फिर 7 लाख का 10% 70,000, और इधर से 3 लाख का 10% 30,000। तो अपन ने ये जो इंटरेस्ट निकाल लिया है फिक्स्ड कैपिटल्स इन 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में कैपिटल ये थी, मतलब ये कैपिटल जो है वो 1 साल की है वैसे कैपिटल तो, ठीक है ना, लेकिन 2 सालों तक यही कैपिटल रही है। इस लैंग्वेज को समझना, देयर फिक्स्ड कैपिटल इन 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में उनकी कैपिटल इतनी ही थी, 8 लाख, 7 लाख और 3 लाख, मतलब कैपिटल में चेंज नहीं हुआ। वैसे कैपिटल 1 ईयर की है, लेकिन पिछले 2 साल से यही कैपिटल है उनकी, फिक्स कैपिटल है। इंटरेस्ट अपने को 2 साल का निकालना है। तो देखिए 80,000 का इंटरेस्ट हो गया अनिल का पहले साल के लिए, और ये पहला साल आपका हो जाएगा क्योंकि आपका दूसरा ईयर जो एंड हो रहा है वो 23 पे हो रहा है, दूसरा ईयर 23 पे हो रहा है, इसका मतलब शुरू कब हुआ, 22 पे। तो पहला ईयर कब होगा, 21 से 22 पे। तो ये 2 ईयर की बात अपने को करनी है, ठीक है। 2 ईयर की बात अलग अलग क्यों करनी है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, इसलिए अपने को सेपरेटली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकाल लेते हैं, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 80,000, 70,000 और 30,000, 1,80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। दूसरे साल का भी इंटरेस्ट इतना ही हो जाएगा, 80,000, 70,000 और 30,000। इसका अपन टोटल कर लेंगे। टोटल अमाउंट पेबल 1,60,000, 1,40,000 और 60,000। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 180 का अमाउंट है ये फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। भैया आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो फर्म के लिए तो लॉस है, और इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों साल में अलग अलग करेंगे, क्योंकि रेशो अलग अलग दे रखा है। तो 1,80,000 का 432 करेंगे तो 80,000, 60,000 और 40,000, 180 का इंटरेस्ट हो जाएगा। और इधर फ्रॉम दोबारा 3 to 1 में डिवाइड कर देंगे, 90,000, 60,000 और 30,000। तो इस तरह से 180 का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा टोटल लॉस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और डेबिट बैलेंस आ जाएगा लॉस का 170, 120 और 70। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो 1,60,000 आपका अमाउंट किसका है, क्रेडिट का, और 170 किसका है, डेबिट का। तो 10,000 बैलेंस ज्यादा हो गया, किसका हुआ, डेबिट का हुआ, तो इसका बैलेंस डेबिट आएगा। और इधर देखिए 1,40,000 जो है क्रेडिट बैलेंस है, और 1,20,000 जो है वो डेबिट बैलेंस है। तो 20,000 रुपीज 140 में से 120 आप माइनस करेंगे तो 20,000 रुपीज का आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट डिफरेंस निकल के आ जाएगा। 60,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट है और 70,000 रुपये डेबिट है, तो 10,000 रुपये का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो देखिए डेबिट किस किस का हुआ, एक तो अनिल का हो गया, ठीक है, और एक संजय का हो गया, तो इन दोनों को तो कर देंगे डेबिट। करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड दे रखी है, तो 10,000 और 10,000 दोनों का डेबिट हो जाएगा, और सुनील का यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सुनील का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस आया है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट था, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। फिर भी कोई डाउट लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 48A, पेज नंबर 114 पे है। On 1st April 2022, the capitals of A and B were 4 lakh and 2 lakh। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। कैपिटल रेशो इनका बन जाएगा 2:1। 4 लाख और 2 लाख की अगर अपन रेशो बनाएंगे तो 2:1 हो जाएगा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 वर 3 लाख which have been duly distributed among the partners, but the following transactions were not passed through the books। यानी कुछ ट्रांजेक्शन्स थे वो हमने बुक्स में पास नहीं किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा 12% पर एनम अपने को लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12,000 और 10,000 रुपीज का
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है। कमीशन ड्यू टू 20,000 रुपीज ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन, स्पेशल ट्रांजेक्शन के तहत 20,000 रुपए का अपने को क्या करना है, कमीशन लगाना है। और ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए की सैलरी जो है अपने को ए को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये कुछ एडजस्टमेंट है जो अपने को करने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री ऑन द 10th अप्रैल विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 10th अप्रैल को अपने को एंट्री करनी है। उससे पहले अपन कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। कितना परसेंट, 12%। और 4 लाख का 12% कितना हो जाएगा, आप 48,000 हो जाएगा। 2 लाख का कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 48,000 और 24,000, टोटल हो गया 72,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद में बात करेंगे सैलरी की, और सैलरी आपको दे रखी है 50,000 रुपए की सैलरी अपने को ए को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो 50,000 रुपए की सैलरी हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, तो सैलरी आपकी 50,000 रुपीज आ जाएगी, ए को अपने को सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा 50,000। कमीशन अपने को बी को देना था, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20,000 रुपए का कमीशन बी को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो कमीशन यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपए का, और इन सबका टोटल हो जाएगा, क्रेडिट का अगर अपन टोटल करेंगे 98, इन सबका, इनका हो जाएगा 44, और इन सबका हो जाएगा 142। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात क्वेश्चन में बोली गई थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को दे रखा है 12,000 और 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है बच्चों, वो पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट का अपन ने टोटल लगाया है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को 12,000 और 10,000। 98 में से 12 माइनस कर देंगे 86, 44 में से 10 माइनस कर देंगे 34। ठीक है, और इधर 142 में से 22 माइनस करेंगे तो 120 बच जाएगा। अब ये जो 120 का है, ये फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, देखो ध्यान से सुनो। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के रूप में टोटल अमाउंट कितना दे रहे, 1,42,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रूप में कितना ले रहे, 22,000 रुपए। तो पार्टनर्स को दे तो रहे हैं 142, लेकिन ले कितना रहे हैं, 22,000। तो पार्टनर्स को 1,20,000 ज्यादा देना पड़ा, तो ये क्या हो गया, फर्म के लिए लॉस हो गया। और इस लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, उनका रेशो 2:1 दे रखा है, 80,000 और 40,000। और फिर हमारा यहाँ पर ये जो अमाउंट है, ये क्रेडिट का अमाउंट है, 86 में से 80 माइनस कर देंगे तो 6,000 रुपए क्रेडिट का आ जाएगा, और आपका 40,000 डेबिट का है, उसमें से 34 माइनस कर देंगे तो 6,000 आपका डेबिट का बैलेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर नेट डिफरेंस निकलेगा, जिसके आधार पर अपन एंट्री करेंगे। तो बी कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, और ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री आपकी यहाँ पर बनने वाली है। और ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 48 है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद में लेते हैं 49B। देखो 49B में क्या कहता है, दो पार्टनर है, कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 9 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज। 9 लाख और 4 लाख उनकी कैपिटल है। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, बट फॉर द प्रॉफिट फॉर ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। मतलब पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल तो दे रखी है, लेकिन क्या हुआ कि पार्टनर्स को हमने ये एडजस्टमेंट नहीं किया। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं किया, और एक सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं किया। और प्रॉफिट हमारा था 278, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो इसका हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट अगर रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो तो उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो अपन यहाँ पर सैलरी का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 81,000 और 36,000, 1,17,000। सैलरी हो गई हमारी 50,000 और 36,000, क्वेश्चन में दे रखी है। 50,000 पर ईयर दे रखी है, और 3,000 रुपए आपको पर मंथ दे रखी है। तो पर मंथ आपको दे रखी है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो 12 से। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो सैलरी हो गई 86, इनका टोटल कर लेंगे।
81 और 50 131, इनका टोटल कर लेंगे 72 और इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है। अब पार्टनर्स में यहाँ पर जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपका 203 होगा, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। 2,03,000 रुपीज का यहाँ पर लॉस होगा और इस लॉस को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। अच्छा सॉरी, 2:1 में नहीं करेंगे, इसको 7:3 में करेंगे, ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट हमने इसको बिल्कुल सही किया है, ये 7:3 में आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। बाकी आप इसका जब कैलकुलेट करेंगे 7/10 तो यही आएगा, थ्री अपॉन 10 करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेंगे, 142 100 में से 131 माइनस करेंगे तो 11,100 हो जाएगा, और 72 में से इसको माइनस कर देंगे तो 11,100 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इसका नेट इफेक्ट निकल जाएगा, और इस नेट इफेक्ट के आधार पर हम जो है एंट्री कर लेंगे कुमार करंट अकाउंट, क्योंकि कुमार का बैलेंस डेबिट हुआ है और राजा करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। करंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि पार्टनर्स की क्या दे रखी है अपने को, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना और इसको अच्छे से समझना। तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:1, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 4 लाख, 250 and 1 lakh respectively. Net profit for the year ended 31st March 2023 amounted to 2,20,000 which was distributed without providing for the following. यानी पार्टनर्स में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब सुनिए, सैलरी पार्टनर्स को देनी है 5,000 पर मंथ, बी को देनी है, और सी को देनी है 10,000 रुपए पर क्वार्टर। देखो बी की जो सैलरी होगी वो तो हो जाएगी 5,000 पर मंथ है, इसका मतलब 60,000 तो बी की सैलरी हो गई। सी की सैलरी की अगर बात करें तो 10,000 रुपए पर क्वार्टर इन्होंने बोला है क्वार्टरली, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 ये हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, 4 लाख का 6% हो जाएगा 24,000, और 2.5 लाख का 6% हो जाएगा 15,000, और इसका 6% हो जाएगा 6,000, 1 लाख का, ठीक है। मैनेजर कमीशन 10% अपने को देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो मैनेजर का कमीशन जो निकलेगा आफ्टर चार्जिंग वाला वो निकलेगा नेट प्रॉफिट पे 20/120, ठीक है। सॉरी 20 नहीं, 10% लगाना है अपने को, तो 110 हो जाएगा, 10/110। तो करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे सैलरी की। सैलरी हो गई आपकी 60,000 रुपये बी को और 40,000 सी को, 1 लाख रुपए। ए को कोई सैलरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अपन ने कैलकुलेट किया 24,000, 15,000 और 6,000, 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। टोटल अमाउंट अगर पेबल आ जाएगा, क्रेडिट अगर करते हैं तो इन सबका टोटल हो जाएगा 24, 75 और 46, और 1,45,000 का फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई पार्टनर्स को ये चीज प्रोवाइड करनी है तो लॉस ही होगा, और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। तो 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, इस रेशियो में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 58,000, 58,000, 29,000, तो ये हमारा लॉस कंप्लीट हो जाएगा 1,45,000। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये जो अमाउंट आपको दे रखा है क्रेडिट अमाउंट है, तो 58 में से 24 माइनस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा 34,000। डेबिट का बैलेंस रहेगा क्योंकि डेबिट यहाँ पर किया गया है। 75 में से 58 माइनस कर देंगे तो 17,000 का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 75,000 क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। 46,000 क्रेडिट का है और 29,000 अगेन डेबिट का है। तो क्रेडिट डेबिट वाला अमाउंट यहाँ पर कम है और क्रेडिट का कम है, ज्यादा है, तो 17,000 आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का इफेक्ट आ गया। अब पार्टनर्स को मैनेजर कमीशन की बात भी करनी है, तो मैनेजर को कमीशन देना है यहाँ पर 20,000 रुपए का, ठीक है। अब ये जो 20,000 रुपए का कमीशन है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट तो हम इस कमीशन से पहले ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जो मैनेजर को कमीशन देना है वो अमाउंट किससे लिया जाएगा, पार्टनर से लिया जाएगा। तो इस 20,000 को पार्टनर्स में 2:1 में डिवाइड कर देंगे।
तो पार्टनर्स के बैलेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये अमाउंट हम पार्टनर से वसूल कर रहे हैं। तो डेबिट हो जाएगा 8000, डेबिट हो जाएगा 8000, 4000 क्रेडिट हो जाएगा। अब इन दोनों का फाइनल डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो 34 और 8 तो हो गया 42, 17 आपका क्रेडिट का है, 8000 आपका डेबिट का है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 9000 क्रेडिट का, और 17,000 आपका क्रेडिट और 4000 डेबिट, तो 13,000 क्रेडिट का आ जाएगा। और ये जो 20,000 रुपए का अमाउंट है इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन अपने को पार्टनर्स को देना है, मतलब मैनेजर को देना है। तो मैनेजर कमीशन का अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में अपन इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ध्यान रख लो, मैनेजर का कमीशन है उसको पार्टनर्स में डेबिट करना है और लास्ट में क्रेडिट करना है, क्योंकि मैनेजर को कमीशन पहले देना चाहिए था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, लेकिन हमने ये मैनेजर कमीशन दिए बिना ही पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट दिया था, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब हमारी जो एंट्री बनेगी उसमें देखो, ए करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, और आपका बी, सी और मैनेजर कमीशन तीनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो बी करंट अकाउंट क्रेडिट, सी करंट अकाउंट क्रेडिट और मैनेजर कमीशन क्रेडिट। ठीक है, तो ये 42,000 का जो अमाउंट है इन सबके बराबर आएगा आराम से, तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर सही मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज की क्लास का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशो। प्रॉफिट हमने गलत रेशो में डिवाइड कर दिया, उसका अपन एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, सुरेश और रमेश दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल उनके 9 लाख और 6 लाख दे रखी है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और 60,000 रुपीज पर एनम की क्या दे रखी है, सैलरी दे रखी है। सुरेश को सैलरी देनी है 60,000 रुपए पर एनम और रमेश को सैलरी देनी है 2,000 रुपए पर मंथ। तो जो रमेश की सैलरी है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 24,000 रुपए रमेश की सैलरी हो जाएगी। प्रॉफिट हम पहले से 234 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। प्रॉफिट हमें इस रेशो में डिवाइड करना था, अगर इसी रेशो में डिवाइड हो चुका होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट गलत रेशो में डिवाइड हुआ है, तो पहले जो प्रॉफिट गलत रेशो में डिवाइड हुआ है उसका भी अपने को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, और पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स दे रखी। तो चलो एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 45,000, 30,000 कैसे आएगा इसको समझते हैं। 5% निकालना है 9 लाख का, और इसका भी 5% निकालना है 30,000 रुपये। ठीक है, तो पहले पार्टनर का तो इंटरेस्ट आ गया 45 और दूसरे का आ गया 30, तो 75 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। सैलरी हो गई हमारी 60,000 और 24,000, ये 60,000 रुपये पर एनम और 24,000 रुपये दे रखी थी, 2,000 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, 84,000 टोटल सैलरी देनी है। अब क्या करेंगे, हम 2,34,000 में से 159 माइनस कर लेंगे। 159 कहां से आएगा, इन दोनों का टोटल। ठीक है, तो 234 में से 159 माइनस करेंगे तो 75 का प्रॉफिट बचेगा। ये वाला प्रॉफिट बांटना चाहिए था पार्टनर्स में 3:2 में। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 45,000 और 30,000, और यहाँ टोटल लगा लेंगे कि टोटल अमाउंट पार्टनर्स का कितना क्रेडिट होना चाहिए, 150 एंड 84। ठीक है, ये प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन जो प्रॉफिट था 234 हम पार्टनर्स में पहले ही डिवाइड कर चुके थे इक्वली, तो अपन इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 234 को अपन 1:1 में डिवाइड करेंगे, 117 और 117। ठीक है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे, 150 में से 117 माइनस करेंगे 33, और 117 में से 84 माइनस करेंगे 33, तो 117 आपका डेबिट बैलेंस है और 84 आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो क्या करो, 117 में से 84 माइनस कर लो, 33 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, और 150 में से 117 माइनस कर लो तो 33 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस ये आएगा नहीं, डैश हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। एंट्री बन जाएगी, रमेश करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और सुरेश करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देख लीजिए, रमेश करंट अकाउंट डेबिट
टू सुरेश करंट अकाउंट 33,000। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट होता है। बच्चों आज 12 क्लास में हमने 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्लासेस को आप कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स तक इसको आप शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही रखेंगे, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।